हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड के बारे में बात करेंगे। यूपी डीएलएड में हम अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर एक न्यू बैच शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। क्या नाम है? अग्नि परीक्षा बैच। यह बैच आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें हम आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन सी क्लास कौन सा टीचर कराएगा। ठीक है, अब हम क्लासेस की बात कर लेते हैं, टाइमिंग देख लेते हैं। तो पहले हमारे रंजीत सर हैं जो आपको मैथ पढ़ाएंगे और ईवीएस को कराएंगे। ठीक है, उनकी क्लास आपकी 5 बजे होगी। नेक्स्ट क्लास मेरी होगी आपकी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत और सीटीपी को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। बहुत अच्छे से मैं कराऊंगी, जैसे आपका सिलेबस दिया है उस प्रकार से आपकी कंप्लीट क्लासेस होंगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिना पेड बैच के एक अच्छी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी और क्या पढ़ाऊंगी, सीडीपी पढ़ाऊंगी। क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज होती है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज होती है उसमें एक फर्स्ट लैंग्वेज होती है और एक होती है सेकंड लैंग्वेज। और क्या होती है? एक होती है सेकंड लैंग्वेज। तो आपको अपने हिसाब से ही लेना है। जैसे पहली लैंग्वेज तो आपकी हिंदी ही होती है। ठीक है, यूपी वालों की पहली लैंग्वेज जो है वो हिंदी होती है और दूसरी आपको अपने मन से लेनी होती है। तो उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है। तो इस प्रकार से आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी बहुत अच्छे वे में आपको संस्कृत को कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी हिंदी की, जिसमें आपको काजल मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, जिसमें आपको काजल मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, यह हमारा अग्नि परीक्षा बैच है। यह हमारा अग्नि परीक्षा बैच है और आज हो गई है 20 तारीख, क्योंकि सर ने आपको बताया था इस बैच के बारे में, वो आपसे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा बैच जो है 20 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो रहा है। आज हम क्या करेंगे, आज हम सभी क्लासेस का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। फिर हमारी क्लास जो है वो रेगुलर वे में चलेंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या फ्री मिलेगा। हमारा बैच क्या है? हमारे बैच का नाम है अग्नि हमारे बैच का क्या नाम है? हमारे बैच का नाम है अग्नि परीक्षा बैच, जिसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, और हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्ड क्लासेस मिलेंगी, क्लास के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी आपको पीडीएफ भी, हैंड रिटन नोट्स की आपको पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ मिलेंगी या फिर पीपीटी फॉर्म में मिलेंगी या फिर हैंड रिटन नोट्स के रूप में मिलेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आप कॉल या मैसेज करते हैं तो उसका आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट जुलाई। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में कंडक्ट होना तय है, क्योंकि आयोग ने आपके एग्ज़ाम की डेट तो दे दी है। आपका एग्ज़ाम 3 से 4 जुलाई में है। कब है? 3 और 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो आप लग जाइए। और इस बैच से हम आपके 125 नंबर के टारगेट रखा है हम लोगों ने, कि इस बैच के थ्रू आपके 125 नंबर आसानी से आ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, अब हम संस्कृत का सिलेबस देख लेते हैं। संस्कृत में आपका जो सिलेबस है वो आपका प्राइमरी और जूनियर में दोनों में एक समान सिलेबस है। ठीक है, दोनों में आपको, अगर आप एक पेपर की तैयारी कर लेंगे तो दूसरे पेपर की आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। और इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, इसके थ्रू आपका सुपर टेट की तैयारी भी आसानी से हो जाएगी। अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो आप सुपर टेट की तैयारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अफवाहें अभी फैल रही हैं, कि सुपर टेट नहीं आएगा, ठीक है, सुपर टेट नहीं आएगा, कोई तैयारी मत करो, कहीं और लग जाओ, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आप इसके बहकावे में ना आए, क्योंकि जब आपका यूपी टेट, आपकी डेट दे दी गई है, जुलाई में आपका यूपी टेट है। ठीक है, जुलाई में आपका यूपी टेट है और उसके बाद आपको देखना 1 से 2 मंथ ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप बहकावे में किसी के ना आए और तैयारी करते रहें, क्योंकि इलेक्शन पास में है, इसीलिए आपको एस टेट जरूर देखने को मिलेगा। कितना भी लोग आपसे कहें कि सुपर टेट नहीं आएगा, लेकिन आप तैयारी जरूर करते रहें अपनी,
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम वैकेंसी आ जाए और आप बैठे रहें, ठीक है। तो इसीलिए अभी से तैयारी करना आपको बहुत ज़रूरी है। और आपको पता ही होगा, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो सिलेबस है वो सुपर टेट और यूपी टेट का बिल्कुल रिलेट करते हुए है। तो अगर आप अभी इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपकी सुपर टेट की अपने आप तैयारी हो जाएगी। उसमें आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपकी इतनी तैयारी होगी तो कम से कम आपको एक उम्मीद होगी कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप अभी भी बैठे रहेंगे कि सोचेंगे अभी वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप भूल जाइए कि आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिले, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए और चली जाए और आप एक सीट नहीं ले पाए, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी से लग जाइए। और यूपी टेट की हम लोग आपको एकदम फ्री क्लासेस दे रहे हैं। अग्नि परीक्षा बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, क्योंकि सभी आज के समय में जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी आपको पेड बैच ही देंगे, ठीक है। हम आपको फ्री इसलिए दे रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे होते हैं, नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो उनको इसका लाभ मिल सके। और आप इन क्लासेस को ज़रूर शेयर करें, उन बच्चों के पास ये ज़रूर पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं और इसका सिलेबस को अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो संस्कृत का सिलेबस क्या है? अपठित अनुच्छेद, ठीक है। अपठित अनुच्छेद को हम कराएंगे। उसके बाद संज्ञाएं हैं। जो आपकी संस्कृत होती है वो आपकी हिंदी से ही रिलेट होती है। किससे? हिंदी से ही रिलेट होती है, ठीक है। जिस प्रकार से हिंदी में जो भी आपके टॉपिक है वही आपके संस्कृत में है, लेकिन इनका पढ़ने का तरीका और इनमें बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो संज्ञा में जितने भी इसके प्रकार हैं उन सबको हम देखेंगे। जैसे अकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत नपुंसकलिंग यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग देखेंगे। इकारांत के भी हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग देखेंगे, ठीक है। इकारांत के भी हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग देखेंगे। इसी प्रकार से उकारांत है, रीकारांत है। तो इन सबको हम संज्ञा में उनके प्रकार के तौर पे देखेंगे। इसके साथ साथ घर है, परिवार, परिवेश, यानी कि इन सब के हम संस्कृत के नामों को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा ही जाता है। इसी प्रकार से सर्वनाम है, सर्वनाम के प्रकार हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है। तो इन सबको हम देखेंगे और बहुत अच्छे से मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और इसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपका कराऊंगी। आपकी क्लासेस जो है वो 30 से 40 या फिर इससे प्लस बैठ सकती हैं। आपकी जो क्लासेस है 30-40 से ऊपर ही बैठेंगी, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि जूनियर दोनों का है, सेम सिलेबस है। एक की तैयारी करेंगे तो दूसरे की अपने आप हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि शरीर के अंगों के नाम हैं, इन सबको हम संस्कृत में देखेंगे। इसी प्रकार से अव्यय है, संधियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। जो 2018 का यूपी टेट हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन संधि से बने थे। किससे? 2 क्वेश्चन संधि से बने थे। इसी के साथ साथ संख्याएं हैं, तो संख्याएं मैं आपको 1 से 100 तक करा दूंगी, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। अगर एग्जाम में कहीं से भी पूछ लिया जाए और आप अगर पेपर में बैठे हैं तो अपना 100% दें, जिससे आपका 125 का जो हमने टारगेट रखा है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके साथ साथ लिंग है, वचन है, प्रत्याहार है, स्वर है, ठीक है। स्वर यानी कि प्रत्याहार में जो वर्णमाला है वो आती है। पूरी वर्णमाला आपकी 5 से 6 क्लासेस में बैठेगी, क्योंकि वर्णमाला में बहुत कुछ है। प्रत्याहार है, माहेश्वर सूत्र हैं, और फिर वर्णमाला में स्वर व्यंजन है, उनके प्रकार हैं। तो इन सबको हम बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक देखेंगे। आगे देखते हैं। आगे है लिंग है, वचन है, प्रत्याहार है, ठीक है। लिंग वचन, इसके साथ साथ स्वर संधि यानी कि संधियां हैं, समास हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम यानी कि व्याकरण, जितनी भी व्याकरण है, हिंदी में भी जो व्याकरण है और जो संस्कृत में भी व्याकरण है, वो सभी क्या है इसके थ्रू हम पढ़ेंगे। इसके साथ कवि और लेखक की रचनाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन 2018 में बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम 18 का ही प्रीवियस ईयर करेंगे, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है और 20 तारीख में आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के थ्रू ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम प्रीवियस ईयर को देखेंगे, उसके बाद ही हम
अपने सिलेबस को शुरू करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं पेडागोजी। अभी हमने सिलेबस देख लिया कि व्याकरण में क्या क्या आएगा, उसके साथ साथ ही आपकी जो पेडागोजी आती है, आपकी जो पेडागोजी आती है वो दोनों में भी सेम आती है। जैसे आपका जो सिलेबस है वो भी सेम आता है और पेडागोजी भी सेम आती है। तो इसमें खा पॉइंट क्या है? खा पॉइंट है भाषा विकास का अध्ययन, जिसमें भाषा का अर्जन और अधिगम, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, और इसमें बालक किस प्रकार से किन किन उपकरणों का प्रयोग करके सुनने बोलने की क्रियाओं को करता है। ठीक है, इन सबको देखेंगे। आगे देखते हैं मौखिक लिखित रूप से संप्रेषण को देखेंगे। उसके साथ साथ त्रुटि और विकार के बारे में देखेंगे कि बच्चों को कहाँ कहाँ भाषा में बोलने में कठिनाइयाँ होती हैं, कौन कौन से विकार होते हैं। जैसे कि हिंदी में CDP में है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया। तो इस प्रकार के हम विकारों को भी देखेंगे। इसी प्रकार से भाषा कौशल है, भाषा बोधगम्य या प्रवीणता, जैसे भाषा के बोलने की जो विधियां हैं, जैसे सुवोपाली है। ठीक है, बोलना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है। तो इन सबको देखेंगे। इसके साथ साथ लास्ट में हमारा क्या है, उसके बाद हम मल्टीमीडिया यानी कि जो सामग्रियां हैं, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो इन सबको देखेंगे। और उसके बाद उपचारात्मक अध्यापन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, यह हमारा यूपी टेट का सिलेबस हो गया है। इस सिलेबस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और आप जानते ही हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर ये बैच शुरू हो रहा है। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा टीचर कितने बजे क्लासेस को ले रहा है। इसके साथ साथ आपको ये सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी समय आपको ज़रूर रिस्पांस दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जिस बच्चे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको ये मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।